हो तो समतापीय कहेंगे। और रुद्धोष्म का मतलब तेजी से ताप में परिवर्तन हो जाए तो इसको रुद्धोष्म कहते हैं। बोलो, अगर सभी बच्चे को एक रूम में बैठा के 2 घंटा तक खूब कसकस के हल्ला करवाए, खूब बढ़िया से हुआ करो, और तब हम कहें बोलो कमरा का ताप घट जाएगा, बढ़ जाएगा कि वही रहेगा? क्या लगता है आप? बढ़ने का लग रहा है? सोचो बढ़िया से। एक रूम में सोच लो, तुमसे सोचवाएगा तो ही। एक रूम में 500 लड़का को रख के और खूब हल्ला करवाए तो बताओ, हल्ला करने से टेम्परेचर वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? तो न्यूटन ने कहा कि वही रहेगा, और वही रहना को हम लोग क्या कहते हैं? समतापी। यानी न्यूटन के अनुसार हवा में ध्वनि का गुजरना समतापीय प्रक्रम। और समतापीय प्रक्रम में न्यूटन ने कहा कि V बराबर रूट अंडर, इलास्टिक मीडियम है तो इलास्टिसिटी बटा रो होता है। इसी को उसने कहा कि अगर हवा में निकालोगे तो रूट अंडर P बाई रो हो। ध्वनि का वेग रूट अंडर P फॉर प्रेशर दाब, रो फॉर डेंसिटी घनत्व। न्यूटन के अनुसार ध्वनि का वेग रूट अंडर P बटे रो होता है। इसी को उसने कहा कि इलास्टिसिटी, अब हवा में प्रेशर होगा लेकिन अब छड़ ले ले, लोहा में ध्वनि को भेजे तो उस छड़ में प्रेशर की बात नहीं होगी, उसमें इलास्टिसिटी की बात होगी, कितना इलास्टिक है। और जितना ज्यादा इलास्टिक होगा ध्वनि का वेग उतना ज्यादा होगा। बोलो, पानी ज्यादा इलास्टिक है कि छड़? छड़ इलास्टिक मीन्स उस पर बल लगा के आकार बदल दो और बल छोड़ दिए तो अपने पुराने शेप में लौट जाए, उसको इलास्टिक कहते हैं। तो अब बताओ, हवा को और पानी को और छड़ को लो, ज्यादा फोर्स के बाद भी छड़ अपने मूल शेप में आ सकता है, इसीलिए छड़ ज्यादा इलास्टिक है। तो हवा से पानी ज्यादा, अब पानी से छड़ ज्यादा, इसीलिए तीनों में सबसे कम वेग कहाँ है? हवा में। उससे ज्यादा वेग कहाँ है? पानी में। और सबसे ज्यादा वेग कहाँ है? इस्पात में, लोहा। पूछेगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में सबसे ज्यादा वेग कहाँ है? ठोस, द्रव और गैस, ज्यादा वेग कहाँ है? ठोस। कई बार लोहा नहीं देता, ठोस द्रव गैस करेगा। अब हमारे सभी लोग समझो, न्यूटन ने जब इस फार्मूला को दिया तो हवा में ध्वनि का वेग 280 मीटर प्रति सेकंड आया। अब सुनिए जरा ध्यान से, न्यूटन के अनुसार हवा में ध्वनि का गुजरना समतापीय प्रक्रम, और उसने अपना सूत्र दिया कि ठोस कोई भी मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी हो, उसका रूट हो। फिर उसने कहा कि अगर हम हवा की बात करें तो उसमें प्रेशर बाई डेंसिटी चली, और उसमें उसने मान निकाला 280 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन रियल में वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर प्रति सेकंड मापा गया। अब बताओ, न्यूटन का वैल्यू लगभग है कि बहुत कम है? बहुत कम है। दुकानदार कहे कि 332 रुपया होता है और तुम 280 के बाद झाड़ रहे हो देहात की अब नहीं है, तो कहेगा कि तो नहीं देंगे। और 332 है, 31 के बाद झाड़ोगे तो कुछ चलेगा, और 280 में ही सिलेंडर बोलोगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए न्यूटन के फार्मूला में सुधार की आवश्यकता हो, और इस सुधार को करने वाला जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था लाप्लास। बात समझना, कई बार सब ऑब्जेक्टिव आएगा कि ध्वनि के वेग में न्यूटन के द्वारा दिए गए सूत्र में सुधार किसने किया? लाप्लास ने। और लाप्लास ने कहा कि हवा में ध्वनि का गुजरना समतापीय प्रक्रम नहीं है। कैसा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम। बात समझो, इसने कहा कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, और रुद्धोष्म वाला फॉर्मूला बैठाया रूट अंडर
पी गामा बटा रो, जहां गामा का मतलब सीपी बटे सीवी, ये आपको हीट में समझाया था। इसने कहा गैस के लिए सीपी अब बटा सीवी, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा बटे नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इसका वैल्यू गामा है। और तुम पढ़े हो गामा का मान 1 से कम कि 1 से ज्यादा। अगर गामा का मान 1 से ज्यादा बैठाएंगे तो उसने वैल्यू बैठाया पूरे 332 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और न्यूटन के सूत्र को गलत कहा गया और लाप्लास के फॉर्मूला को सही कहा गया। यानी अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात समझे, न्यूटन ही गलत हो। पूछेगा हवा में ध्वनि का गुजरना समतापीय है कि रुद्धोष्म, आंसर रुद्धोष्म हो। ध्वनि का वेग होता है रूट अंडर पी गामा बटा रो, गामा क्या है सीपी बटे सीवी। ध्वनि के वेग का मान कितना है 332 मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन से कितना आया था 280, वो सही था कि गलत? गलत। अब इतनी बातों को लिख के इस पर 1-2 ऑब्जेक्टिव चलेंगे और तब आपका बेस सही होते जाएगा। लिखें, लड़के लाप्लास का जिंदगी में नाम नहीं सुना रहता, न्यूटन के आगे इसको वैल्यू भी नहीं देता। न्यूटन है तो पक्का वही होगा, ये सब लास्ट उस कहां से आ गया? तो आंसर लाप्लास होगा जो न्यूटन के सूत्र को सही किया। और लाप्लास ने हवा में ध्वनि का गुजरना कौन प्रक्रम माना? रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रोसेस माना। और रुद्धोष्म प्रक्रम से उसने फॉर्मूला रूट पी गामा बटे रो दिया। गामा का मतलब सीपी बटे सीवी, जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता। अब क्वेश्चन की बारी आ जाए, लिखिए पहला प्रश्न। 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा ध्यान से बना लो कि सही हो जाए। पहला नंबर प्रश्न, चलिए अब एक बार का क्वेश्चन देखो, हमको याद आ गया, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है, जरा देखो क्वेश्चन लिखो। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये दे दिया था, लड़के यही रटता है, वो दे दिया था। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नीचे चॉइस ए, बी, सी और डी। सोच लो क्वेश्चन कितना बेजोड़ शुरू हुआ है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, आज चॉइस शुरू हो गया। तुमको भी लग रहा होगा कि चॉइस क्या देंगे, तो चॉइस है कमरे के ताप पर, माने रूम टेम्परेचर जो अभी है उस पर 332 होता है। चॉइस बी 0 डिग्री सी पर, चॉइस सी 100 डिग्री सी पर, और चॉइस डी किसी भी ताप पर ऐसा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये है, सब जितने अच्छे प्रश्न है आपसे भेंट हो जाएगा, तब साउंड का प्रश्न रेलवे में बनाने में बड़ा आनंद आएगा, कोई भार नहीं है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये क्वेश्चन है, और आपको बताना है कमरे के ताप पर, 0 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, किसी भी ताप पर। चलिए लाइए जरा देखें बिहार शरीफ, हाथ उठाना पहलवान लोग, कितने लोग को लग रहा है कमरे के ताप पर? बिहार शरीफ हाथ उठाओ। कमरे के ताप नहीं, 0 डिग्री, 0 डिग्री। 1-2 लोग हाथ उठाया भी है तो तिरछा उठाया, अरे पूरा ऊपर ना उठाओ, तिरछा उठाता है। चलिए 100 डिग्री, 100 नहीं, और कम किसी भी ताप पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसी भी ताप पर, बड़ा मन की बात उनका चॉइस डी में दिया गया, बहुत बढ़िया। लाइए नवादा जरा उनको भी चेक कर ले, और तब मिलाने की क्रिया चलेगी। ध्यान दीजिए इसमें, चलिए नवादा को देख पा रहे हैं हम, कितने लोग कमरे के ताप पर लग रहा है 332? वाह, 2-3 लोग हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री, अरे नवादा में तो 0 डिग्री कई लोग हैं, वेरी गुड। और 100 डिग्री नहीं, और किसी भी ताप पर, वाह, इसमें सबसे ज्यादा लोग। अब तो तुम समझ गया होगा 332 वाला के कितना पटकनिया लगाता है।
सेटर सब जानता है कि मार के रट के आया होगा कि गैस में सबसे कम होता है 332 होता है, तो वो यहीं से शुरू करता है कि बाबू 332 होता है, तुम बताओ कै डिग्री पर। तो सही आंसर है ये 332 वैल्यू 0 डिग्री टेम्परेचर पर है, और इसीलिए सही आंसर बी है 0 डिग्री सी। किसी भी ताप पर के फिर में मत रहना, अभी आएगा ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, ऐसा नहीं कि सब ताप पर यही वेग रहेगा, इसलिए सही आंसर 0 डिग्री पी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए और तब आपका सही हो जाए। लिखिए सेकेंड क्वेश्चन, दाब बढ़ने से प्रेशर, दाब बढ़ने से, दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग, फॉर्मूला देख लो, न्यूटन वाला है दाब बटे घनत्व का रो, लाप्लास वाला भी है दाब बटे घनत्व में गामा गुना है और उसका रूट। सुनिए अब, दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग चॉइस से बढ़ता है, चॉइस बी घटता है, चॉइस सी अपरिवर्तित रहता है, और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। चार चॉइस आपको दिया गया है, दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। चले लाइए बिहार शरीफ को फिर से लाइए उसको, बिहार शरीफ। चलो जी, पहला क्वेश्चन तो तुम लोग भट्टा बैठा दिया, दूसरा क्वेश्चन में अभी भी सुधर जाओ। दाब बढ़ने से, फॉर्मूला सब चोरी कर लो बढ़िया से, दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग कितने लोगों को लग रहा है बढ़ता है, हाथ उठा, बढ़ता है, बड़ा कम हाथ उठा जी, किधर जाओगे तो फंसोगे फिर में। घटता है, घटता है, अच्छा इसमें कोई नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, अरे इसमें तो बहुत लोग उठ रहा है, बहुत लोग है, और इनमें से कोई नहीं। तुम लोग दोस्ती यारी कर लेता है क्या रे कि सब इसी में हाथ उठाना, लगता लक्षण वही है, सब लोग सुरताल मिला के चलता है। चलिए नवादा लाइए, उनको भी देख लें। चलिए बढ़िया से, नवादा ब्रांच एकदम पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है, इसमें देख लो जरा, फार्मूला सब बढ़िया से देख लो। और क्वेश्चन है दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग कितने को लग रहा है बढ़ता है, वो हाथ उठाओ, बढ़ता है, अच्छा, घटता है, अच्छा, अपरिवर्तित, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठाया अपरिवर्तित। चलिए अब समझते हैं, सुन लो मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझे, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्वनि के वेग पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दाब बढ़ने से अपरिवर्तित रहता। हाँ कई लोग को लग रहा है, अच्छी बात है कि जी दाब लिखा हुआ है जो, तो अभी देखेंगे लिखा हुआ कितना फॉल्स था, अब हम लोग इस बात को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अपरिवर्तित और अच्छी बात है, दोनों जगह बहुत बढ़िया सही किए। अब सुन लो, ध्वनि का वेग का फॉर्मूला भी बराबर रूट अंडर पी गामा बटे रो, ये फॉर्मूला बताओ, भी बराबर रूट अंडर पी गामा बटा रो मीन्स घनत्व है। क्या आप लोग घनत्व का फॉर्मूला जानते हो? घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान नीचे और आयतन ऊपर हो। अब बताओ भी बराबर रूट अंडर पी, पी भी का फॉर्मूला आर टी, चार्ल्स और बॉयल के नियम से पी भी बराबर आर टी, और आर टी गामा बटे एम, ऐसा लिख दी। बोलो जी, आर गैस कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट, यानी हम लोग एक महत्वपूर्ण बात सीख रहे हैं,
वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती और वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी गैस के वर्गमूल के व्युत कर्मानुपाती होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बैठाओ, फिर से बैठाना है, जरा सुन लो। ये लाइन देखो, अब इसमें प्रेशर नजर आना बंद हो गया होगा, इसीलिए दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब पर नहीं निर्भर के कारण है कि इसमें फार्मूला जब तोड़ोगे तो आगे प्रेशर नहीं। और इसमें अब यही चीज सुनो फिर से, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, पीवी का फार्मूला आर टी, आर गैस कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट, तो भी समानुपाती रूट टी और भी समानुपाती 1/√है। ये दोनों से आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा और आगे स्टेप भी आएगा। तो पहले अब हम लोग मेन इस लाइन को चल दे, लिख लो यहां तक, और तब एक एक करके बढ़ाते चलेंगे। नीचे डैश देके लिख दीजिए भी बराबर √P गामा बटे रो। √P गामा बटे रो। रो का फॉर्मूला m/v। रो का फॉर्मूला m/v दे देंगे। और बोलो पीवी का फॉर्मूला क्या होगा, आरटी, तो आरटी गामा बटे m हो जाएगा। और दिमाग में सेट कर लो, आर और गामा कांस्टेंट है, इसीलिए भी समानुपाती √T और भी समानुपाती 1/√m। चलिए अब एक एक करके लिख दो, नंबरिंग देके। पहला नंबर, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं, यानी पहला नंबर आपको लिखा रहे हैं ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव, तो डैश देके क्या लिखाएंगे, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन देगा दाब दुगना करेंगे तो ध्वनि का वेग वही रहेगा। निम्नलिखित में किसमें ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, दाब। प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट समझते चलना है सबको खूब बढ़िया से, तब लिखने की क्रिया। दूसरा नंबर कहता है गैस की प्रकृति, कैसा नेचर का गैस है, उसका द्रव्यमान क्या है। तो ध्वनि का वेग गैस के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गैस के मास को उल्टा करके वर्गमूल करना है। अब तुम बताओ भारी गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा कि हल्के गैस। सुनोगे, ये सब बढ़िया से सुनना, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग पर जाएगा तो पूछेगा। ध्वनि का वेग ज्यादा होगा ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, दोनों में बराबर। तो कई मूर्ख सोचता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, सब तो बराबर जाएगा। अरे ऑक्सीजन का वजन 16 है, हाइड्रोजन का वजन 1 है, मास ज्यादा होगा वेग कम होगा, मास कम होगा वेग ज्यादा होगा। तीसरा नंबर ये है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक है। और इसी में इंपॉर्टेंट चीज आएगा, ज्यादा प्रत्यास्थ है तो उसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। और इसीलिए अब हम लोग बताएं, प्रत्यास्थता का मतलब ज्यादा लोड लेके कौन टिकता है उसी शेप में। हवा को थोड़ा सा लोड दोगे तुरंत भाग जाएगा, सबसे कम इलास्टिक। पानी को ज्यादा लोड भी दोगे तो हवा से ज्यादा बर्दाश्त करेगा। लोहा को और लोड दोगे तो वो पानी से ज्यादा बर्दाश्त करेगा। और इसीलिए तीन माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, ज्यादा इलास्टिक किसको कहोगे, किसको कहोगे, ठोस को, इसीलिए से ज्यादा होता है। द्रव में वेग उससे कम है और गैस में सबसे कम 332 मीटर पर सेकेंड, 1440 मीटर पर सेकेंड और लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चले। अब हमने 332 लिखा, 330 हो सकता है। चॉइस में अगर 332 है तो सबसे अच्छा आंसर यही है, यही मार्क। और ये सभी वैल्यू कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर।
ध्यान रखना, ये सब बात एकदम दिमाग में सेट रखे। अब बताओ, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, सब में बराबर? ठोस में सबसे ज्यादा हो। और चौथा पे न्यूमेरिकल पूछेगा, एक न्यूमेरिकल यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये हल्का रहेगा, और एक न्यूमेरिकल यहां से पूछेगा, ये थोड़ा कठिन हो। ध्वनि के वेग पर टेम्परेचर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बोलो, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी हम लोग पढ़े, वेलोसिटी ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और छोटी सी बात एक ध्यान रखना, यहां टेम्परेचर केल्विन में है, यहां टेम्परेचर डिग्री सी में नहीं है, टेम्परेचर किसमें है? केल्विन। और कोई टेम्परेचर देगा तो केल्विन में बदल के चलना। एक बात तुमको सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दे, ध्वनि का वेग टेम्परेचर में Vt बराबर कहता है 0 डिग्री सी का जो वेग है V0, या V0 भी हटा लो, 332 प्लस 0.61 T होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। तो कोई इसमें झूठ जा रहा, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। और अगला नंबर ध्यान दे दो, 5वां, ये है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर। बोले एक हवा शुष्क है, एकदम सूखा हुआ, और एक हवा में नमी बढ़ गया है, मॉइस्चराइज्ड है, ज्यादा ध्वनि का वेग कब मिलेगा? सूखा हुआ में कि नमी वाला? नमी मतलब द्रव आ रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये 5 टॉपिक आपका अगर सही है, इस पर 2-3 हिसाब होंगे तो आपका बेस सही होगा। आज अभी इसी पर हिसाब करते हुए आज ये पूरा लास्ट होगा। अगले क्लास में पूरे ध्वनि का गुण चलेगा, पूरे ध्वनि के गुण के सिस्टम को जहां पूरा पैक किए तो लगने लगेगा कि अब साउंड मेरा एकदम ठीक है। उसके एक क्लास के बाद साउंड का अंतिम क्लास, आज के बाद 2 क्लास और साउंड खत्म। तो लिखिए जरा बढ़िया से, अब लिखिए पहला क्वेश्चन। इस टॉपिक से अब आपको ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, जिसको खूब बढ़िया से सोच के बनाना। लिखिए पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि के वेग का अनुपात होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि के वेग का अनुपात होगा, चॉइस से 1:16, चॉइस बी 16:1, चॉइस सी 1:4 और डी 4:1। खूब ईमानदारी से सोच के बनाना तो सही होते चला जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन चलेंगे, उससे आपका कंसेप्ट आ जाएगा। गैस की प्रकृति यहाँ हिंट्स दिया गया है कि जो ध्वनि का वेग होगा द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसमें सभी लोग एक बार समझो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वेग, पहले क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है? हाइड्रोजन। बोलो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 1। बोलो सीधा सीधा है कि उल्टा? और वर्गमूल लगा के, ये तो इसका मास है तो वेग इसका वाला इधर और इसका वाला इधर, वर्गमूल लगा के तो 1:4। सही आंसर सी। कमजोर बच्चे को एक बार फिर समझाएं, सुन लो, ये सब बहुत अच्छा प्रश्न में एक है। कई लड़का को ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखता है तो बेचारा को लगता है केमिस्ट्री पूछ दिया,
फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अंतर नहीं कर पाता, तो आपको फिजिक्स में भी उसका सारांश आएगा। फिर से जरा ध्यान दीजिए एक बार, ऑक्सीजन को किससे लिखोगे? ओ से, और हाइड्रोजन को बोलो एच से। गैस की प्रकृति में है वेग द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गमूल के। तो बोलो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 1। सीधा सीधा नहीं है, उल्टा है, इसीलिए इसका वाला यहाँ और इसका वाला यहाँ, उलट देना। 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4, 1:4 आंसर हो। अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में किस गैस में किस गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा? किस गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा? चॉइस ए CO2, चॉइस बी H2, चॉइस सी O2 और चॉइस डी N2। कौन से गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा? बैठ के अपने से सोचना है, आप अपने से देखिए ध्वनि का वेग किस गैस में सबसे ज्यादा होगा। अब ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट वाले ही बच्चे बनाएंगे, क्योंकि उसको तो पता नहीं चलता है कि फिजिक्स है कि केमिस्ट्री। ध्वनि बोला है तो फिजिक्स है, भिड़ा दिया CO2 तो केमिस्ट्री है, दोनों का मिक्सअप कर दिया। तो जल्दी बोलो आंसर क्या होगा? ध्वनि का वेग ज्यादा उसमें होगा जिस गैस का द्रव्यमान सबसे कम है। m कम होगा तो वेग ज्यादा होगा, m ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। बोलो सबसे कम मास किसका है? जल्दी बोलिए। तो सबसे कम मास यहाँ हाइड्रोजन का है, इसीलिए सबसे ज्यादा वेग किसमें होगा? हाइड्रोजन में। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि 0 डिग्री सी पर, बढ़िया प्रश्न है, इसको खूब बढ़िया से सोच के बनाना। यदि 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग क्या होगा? 10 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग क्या होगा? सोच के बनाओ, कुछ नहीं है, अभी समझाए तो तुम तुरंत मुस्कुराओगे। VT बराबर 332 प्लस 0.61 गुना T। बोलो VT बराबर 332 प्लस 0.61 गुना टेम्परेचर है 10। VT बराबर 332 प्लस 6.1 जोड़ दोगे 338.1 मीटर पर सेकंड। ये सब कई लोग खाली हड़कते रहता है जी। 1 डिग्री बढ़ाने से 0.61 बढ़ता है, तो 10 डिग्री बढ़ाने से 6.1 डिग्री बढ़ जाएगा, 6.1 मीटर पर सेकंड बढ़ा लो। इतना भी नहीं बनाना है। परीक्षा में एक लाइन ध्यान रखना कि 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितना बढ़ता है? 0.61। तो 10 डिग्री बढ़ाने में 10 से इसमें गुना हो गया, 6.1 बढ़ जाएगा, और आंसर कितना आ गया? 338। अब बोलो न्यूमेरिकल का रेंज थोड़ा चढ़ाए या नहीं, थोड़ा खींचा जाए? हाई रेंज लिखिए। अभी अंतिम हाई इतना से ऊपर रेलवे SSC नहीं जाएगा, अभी पूरे मिजाज से समझना। लिखिए, कितने तापमान पर
कितने तापमान पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग 27 डिग्री सी, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 27 डिग्री सी तापमान पर के वेग का 27 डिग्री सी तापमान पर के वेग का दुगना हो जाएगा। तापमान पर के वेग का दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा। सभी लोग बोर्ड पर समझिए, जिनका ध्यान अब यहाँ आ गया वो लोग सीख जाएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये अभी तुम्हारे रेंज से ऊपर है। अब इसको ध्यान दोगे तब बनेगा, अभी कोशिश भी मत करना, झूठ मूठ पन्ना बर्बाद करो। पहले ध्यान से सुन लो। वेग का मान रूट अंडर टेम्परेचर होता है, ये तो क्लियर है सबका। ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं तब चलता है। यानी ये सेल्सियस में अगर दिया रहेगा तो 273 जोड़ दे। बताओ कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 27 डिग्री सी तापमान पर के वेग का डबल हो, यानी भीटी का मान भी 27 के मान का दुगना होना चाहिए। सुनना एकदम स्थिरता के साथ। कितने तापमान पर, तो मान लो टी टेम्परेचर पर वेग भीटी है, तो 27 डिग्री पर टेम्परेचर पर भी 27 का दुगना होगा तो 2 से गुना कर ली। सभी बच्चे बताओ भीटी का मान क्या हो? रूट अंडर 273 प्लस टी। जब टी टेम्परेचर है तो यहाँ टी जोड़ो, और बताओ दुगुना भी 27 का मान क्या हो? 273 प्लस 27। समझना जी, यही आंसर मैंने। अब आप जल्दी बताओ, टी टेम्परेचर पर ये 273 प्लस टी चल रहा, और 27 डिग्री पर 273 प्लस 27 चल रहा। दोनों को एक तरफ लेके चले आओ, या अपने से कर लो। रूट अंडर 273 प्लस टी दुगुना 227 में इसको जोड़ दो, कितना हो गया? रूट अंडर 300। अब तो गुना भाग बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से कर सकते हो। रूट उड़ा दो तो स्क्वायर हो जाएगा। 273 प्लस टी बराबर 2 दूना 4 गुना 300। 273 प्लस टी बराबर 4 तिहाई 1200। टी 1200 में 273 घटा लो, कितना आ गया? 927 डिग्री सी आंसर हो। अब सुन लीजिए, कितना बेहतर प्रश्न है, इसको सुनो। जो लड़के अब ध्यान नहीं देगा थोड़े बनना है उस, इसको पहले एक बार फिर से नमज बता दे तुमको, नहीं तो कितना खतरा है सुन लीजिए। भी समानुपाती रूट टी यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो केल्विन में ही लेके चलना है। जितना डिग्री बोले, मान लिए टी डिग्री सी पर ऐसा होगा तो भीटी का मान तो रूट 273 प्लस टी चलेगा। 27 का डबल होगा तो 27 के लिए 273 प्लस 27 हो, डबल होगा तो 2 से गुना करो। बोलो अब अपने से, रूट में इतना 2 से गुना 300, रूट हटाओगे स्क्वायर चलेगा, 2 दूना 4, रूट हटाओगे 300। बोलो चरती आई 1200, घटा लोगे, आंसर तैयार हो। ऐसा ही एक दिन बना पाओगे कि नहीं? कोशिश करो, लिखो तो। छापने के फिर में नहीं रहना, कोशिश करो कि अगला प्रश्न तुमसे बन जाए। लिखिए, कितने तापमान पर कितने तापमान पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग
0 डिग्री सी तापमान पर के वेग का 0 डिग्री सी तापमान पर के वेग का 0 डिग्री सी तापमान पर के वेग का दुगना होगा। 0 डिग्री सी तापमान पर के वेग का दुगना होगा। तो हमें लगता है कि बना पाओगे सब। बनाओ जरा बढ़िया से। बनेगा कि नहीं बनेगा जी? बन जाएगा, कोशिश करो। कोई बच्चे बनाया? क्या लाया? इस टेक्निक से बनाओगे तो किसी भी टेम्परेचर पर कितना गुना होगा, क्या होगा, सब बनाने में तुम सक्षम। और टेम्परेचर वाला मेन यही सीखना रहता है। चले हम प्रयास करें आपको ठीक ठाक करने का। कितने तापमान पर, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेग है उसका डबल होगा, तब भी 0 गुना 2 होगा। ट्रिपल कहता तो ट्रिपल करते। बोलो खुद से, भी 0 का मान यहाँ है तो 273 प्लस 0 होगा। बाकी सब हमारा चल रहा है, ये 273 ही रह जाएगा। बोलो रूट 273 का वर्ग स्क्वायर करोगे 273 रह गया। गुना कर लो, कितना हो गया? 4 गुना 3 12, 1 28 से 29 की 9 2 8 2 10 1092। बोलो टी बराबर 1092 माइनस 273 819। एक काम ध्यान रखो जी, ये जो निकल रहा है केल्विन में ही निकल रहा है। सेल्सियस में चॉइस देगा तो 273 और घटा लेना, केल्विन में ही आ रहा। सेल्सियस में चाहिए तो 273 इसमें घटाना पड़ेगा। तो घटाओगे तो कितना हो गया? 6 4 और 5 5 46 डिग्री सी। चॉइस पर ध्यान देना, पुराना में भी केल्विन में ही आंसर करना। इसमें बात समझ लीजिए, टेम्परेचर जो भी आएगा वो केल्विन में ही आएगा निकल के। तुम्हारा 273 घटाओगे तो तुम्हारा फिर से किसमें बदल जाएगा? सेल्सियस। इसको दूसरी विधि से समझते हैं, सुन लो। जिस लड़के कोई भारी लग रहा है इसको छोड़ दो और सुनो पहले ध्यान से। हम लोग अभी क्या सीखे? 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक बात सुन लो, एकदम ध्यान से समझ। कितने टेम्परेचर पर दुगना हो जाएगा? तो दुगना का मतलब 332 आव बढ़ जाना चाहिए। अरे 332 आव जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा, यानी 332 कितना टेम्परेचर में आव बढ़ जाएगा। तो हम लोग उल्टा चेक करते हैं। 0.61 मीटर पर सेकेंड 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है। अभी जस्ट समझाए तो वहां सेल्सियस था। 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है, वहां सेल्सियस था। तो बताओ 1 मीटर पर सेकेंड 1/0.61 में बढ़े। इसीलिए 332 मीटर पर सेकेंड 332/0.61। इसमें 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है भाग लगाओगे तो लगभग यहां पहुंच जाओगे।
बात समझो, सेल्सियस में यहाँ पहुंचोगे, ये वाला नहीं पहुंचोगे, चूंकि 625 होता है, 544 के आसपास भाग में आ जाएगा। यहाँ भाग लगाओगे तो ये 848 भाग जाएगा। इसीलिए कई बार लड़के दूसरी विधि से भी सोच सकते हो, ये भी स्मार्ट विधि। तुम्हारा जितने रेंज बनते हैं मैं सभी को प्रयास कराऊंगा कि रेंज एकदम क्लियर रहे। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। अगर मैं चाहता हूं कि इस वेग को डबल कर दूं तो मुझे 332 और बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.61 मीटर पर सेकेंड 1 डिग्री में बढ़ता, तो इतना कितना डिग्री में बढ़ेगा ये निकालना हो। जब भाग मारोगे तो तुम ऐसे ही देख रहे हो 625 500 कुछ समथिंग आएगा, और भाग लगाओगे, उम्मीद है कैलकुलेटर अगर रखे हो भाग मारोगे 544 के आसपास आ जाएगा। और इसीलिए ये लगभग सही आंसर है, सेल्सियस में ही बदल के आपको बनाना है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुन लें, ध्यान दो जी। अब सभी लड़के यहाँ पर सुन लीजिए, इतना रेंज में क्वेश्चन अभी तक रेलवे नहीं पूछा, क्योंकि इतना जिस दिन चढ़ा देगा वो मान के चलेगा कि हमको साइंस वाले बच्चे को ही लेना। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके दुख को आप समझ रहे होंगे कितना भारी दुख है। लेकिन मैं जान के न्यूमेरिकल में भी कोई चीज लफड़ा छोड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए रेंज आपको थोड़ा चाह दिए कि चलो मैक्सिमम तुम्हारा कर। अब यहां से ध्वनि की आवृत्ति थोड़ा सा सीखना होगा, कितना सुनोगे कौन नहीं सुनोगे, और तब ध्वनि के गुण प्रॉपर्टीज चलेगा। हल्का लाइट से उसको कंपेरिजन करवाएंगे। उम्मीद है कल लगभग पहुंचा रहेगा। परसों बेहतर प्रश्नों का एक अभ्यास चलेगा और परसों आपका साउंड कंप्लीट हो जाएगा। आज सही मोड़ पर यहाँ तक ला दिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगला क्लास हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे।